कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ रॉन। तो अमेजोन में अभी सिर्फ एसेंशियल प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। तो अमेजोन ने कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन भेजा था कि अप्रैल 20 के बाद सारा नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट एक्टिव हो जाएंगे। पर क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बढ़ चुका था तो इसलिए उन्होंने पोस्टपोन किया है मई 3 को। तो जब भी नॉन एसेंशियल्स प्रोडक्ट एक्टिव हो जाएगा अमेजोन पर और सारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, तो ई कॉमर्स का सेल्स बढ़ने वाला है। क्योंकि जो लोग मतलब जो कस्टमर्स परचेज नहीं करते थे ई कॉमर्स पर, तो वो भी परचेस करने लगेंगे। क्योंकि शॉपिंग मॉल्स और सभी सेंटर्स मतलब वो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन रहेगा ही कुछ महीने तक। और लोग भी डरेंगे क्योंकि शॉपिंग मॉल्स और उस तरह जगह पर ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं, तो उस तरह जगह को अवॉइड करेंगे लोग। तो अगर आप अमेजॉन एफबीए प्राइवेट लेबलिंग में स्टार्ट करने की सोच रहे थे तो अभी सही टाइम है। क्योंकि मतलब अमेजॉन ने उनका रेफरल फीस भी कम कर दिया है 50% से। तो उससे आपका प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि अगर आप बिगिनर हो तो। और अमेजॉन ने उनका एफबीए का स्टोरेज फीस भी हटा दिया है जून 30 तक। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ कैटेगरीज रिकमेंड करूंगा अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं या ऑलरेडी अमेजॉन एफबीए के सेलर हैं। तो उससे आपको मतलब इस क्वारंटीन के पीरियड पर ज्यादा सेल मिल सकता है। तो बिना देर करके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला कैटेगरी है ऑफिस प्रोडक्ट्स। तो ऑब्वियसली मतलब कई सारा लोग अभी इंडिया में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उनको बहुत ही नीड है अभी ऑफिस प्रोडक्ट्स का। और ऑफिस प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में कई सारा प्रोडक्ट्स आता है जिसपे आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको इसमें मतलब ऑफिस प्रोडक्ट्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगाने की जरूरत नहीं। क्योंकि कई सारा प्रोडक्ट्स मतलब कम इन्वेस्टमेंट पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, कम यूनिट्स मंगवा के, क्योंकि उसका यूनिट प्राइस बहुत ही कम रहता है। और इसका दूसरा एडवांटेज है ब्रांड डोमिनेशन। तो इस कैटेगरी में ब्रांड डोमिनेशन ज्यादा नहीं है। मतलब जो कस्टमर्स आते हैं ऑफिस प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, उनके माइंड में कोई एक ब्रांड नहीं रहता है कि इसी ब्रांड वो खरीदने चाहते हैं। तो आपका खुद का एक प्राइवेट लेबल ब्रांड करके आप सेल कर सकते हैं ऑफिस प्रोडक्ट की कैटेगरी में। और इस ऑफिस प्रोडक्ट की कैटेगरी में बहुत सारा डिमांड है। मतलब पहले से भी अगर आप देखते हैं तो डिमांड बहुत ही ज़्यादा था इस कैटेगरी में। और प्रोडक्ट्स भी बहुत ही ज़्यादा है। मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स आप ढूंढ सकते हैं सब कैटेगरी में। तो इस क्वारंटीन की वजह से और भी ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाला है। तो ये एक अच्छा कैटेगरी है बिगिनर्स को स्टार्ट करने के लिए। तो दोस्तों, और एक कैटेगरी स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का सब कैटेगरी। तो ऑब्वियसली स्पोर्ट्स एंड फिटनेस मतलब बहुत ही कंपटीशन का कैटेगरी है। इसमें ब्रांड डोमिनेशन ज्यादा है। मतलब जैसे रिबॉक हुआ, नाइकी हुआ, तो कई सारे बड़े बड़े ब्रांड्स इस कैटेगरी में सेल करते हैं। पर आपको इसके सब कैटेगरी में ढूंढना है। जैसे कि योगा हुआ, तो योगा का प्रोडक्ट्स हमेशा से ही मतलब डिमांड पे था। तो अभी क्योंकि क्वारंटीन की वजह से लोग घर पे रहे हैं, उनको एक्सरसाइज करने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए। तो योगा मतलब कुछ सब कैटेगरीज है स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में जिसमें आप टैप कर सकते हैं। तो आपको खुद का प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट बना के, ऑब्वियसली अगर आपके प्रोडक्ट के नीश में मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स सेल कर रहे हैं तो आपको उस तरह प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं करना है। आपको सही तरीके से एनालाइज करना है। और इस कैटेगरी में मतलब आपको सही तरीके से मार्केटिंग करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारा अच्छा सेलर्स है स्पोर्ट्स एंड फिटनेस की सब कैटेगरी में भी। तो आपको सही तरीके से पीपीसी करना है, रैंकिंग सही तरीके से करना है। और आपको अगर आप अभी स्टार्ट करते हैं कुछ ही महीने में, और आपको 2-3 महीने में अगर आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आता है, तो आपको मतलब कहीं सारा सेल्स मिलेगा आने वाले महीने में और साल में भी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है। तो एक अच्छा कैटेगरी है आपको स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी और उसका सब कैटेगरी हमेशा पे ही डिमांड पे रहता है। मतलब कुछ महीने के लिए ज्यादा, कुछ महीने के लिए कम, उस तरह नहीं रहता है। हमेशा मतलब जनवरी से दिसंबर तक इसके लिए डिमांड हाई ही रहता है। तो एक अच्छा कैटेगरी है आपको स्टार्ट करने के लिए। तो दोस्तों, और एक कैटेगरी टॉयस एंड गेम्स। तो टॉयस एंड गेम्स ऑब्वियसली बच्चे लोग अभी क्वारंटीन के लिए घर में ही है, तो उनको खेलने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स खरीदेंगे उनके माँ बाप अमेजोन पर। तो इस तरह प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। और इस कैटेगरी में मतलब प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज्यादा है। टॉयस एंड गेम्स की कैटेगरी में हमेशा से ही प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज्यादा होता है। क्योंकि बनवाने के लिए आपको कम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और आप ज्यादा प्राइस में आप सेल कर सकते हैं। और टॉयस एंड गेम्स मतलब सिर्फ बच्चों के लिए गेम्स भी नहीं हो सकता है। मतलब कुछ गेम्स आप क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि कार्ड्स हुआ। तो कुछ साल पहले अमेजॉन यूएस मार्केट प्लेस में कार्ड अगेंस्ट ह्यूमैनिटी आपने सुना होगा, तो वो प्रोडक्ट बहुत ही डिमांड पे था। तो वो एक अच्छा एग्जांपल है प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट के लिए। तो उस तरह कुछ कार्ड गेम्स आप क्रिएट कर सकते हैं। पर पहले आपको डिमांड चेक करना बहुत जरूरी है। और टॉयस में आपको कुछ प्रोडक्ट के लिए सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चों खेलते हैं तो आपको मतलब चोकिंग वार्निंग वो सभी कॉम्प्लायंसेस आपको सही तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको पहले रिसर्च करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट सही है कि नहीं, और एनालाइज करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप सेल कर सकते हैं। पर जो भी आप करते हैं टॉयस एंड कैटेगरीज में, अगर आपके प्रोडक्ट सक्सेसफुली सेल हो रहे हैं तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज्यादा है। आपको ज्यादा सेल करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन रहता है इस कैटेगरी में। तो मैं ये कैटेगरी इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियस रीजन है, अभी जैसे मैंने पहले कहा, तो सभी बच्चों को अभी स्कूल नहीं है इस वायरस की वजह से। बच्चों के लिए ज्यादा मतलब प्रोटेक्शन और गाइडलाइंस करेंगे गवर्नमेंट।
तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कब स्कूल्स ओपन हो जाएगा। तो ये सही टाइम है अगर आप टॉयज एंड गेम्स में आप सेल करना चाहते हैं अपना प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों और एक कैटेगरी है बेबी। तो ये एक मतलब पहले से ही अच्छा कैटेगरी था प्राइवेट लेबलर्स के लिए, क्योंकि इसमें डिमांड ज़्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है और कस्टमर्स मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए आते हैं। तो ये एक अच्छा कैटेगरी है प्राइवेट लेबलर्स के लिए। और इसमें भी कुछ प्रोडक्ट्स के लिए आपको कुछ सर्टिफिकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप उस सारा रिस्क लेकर करते भी है तो आपको मतलब प्रॉफिट ज़्यादा होगा इस कैटेगरी में। पर जैसा मैंने कुछ कैटेगरीज में कहा, इसमें सेलर्स बहुत ही ज़्यादा है। आपको सही तरीके से रैंक करना बहुत ज़रूरी है, आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज तक लाना है और आपको सही तरीके से एडवर्टाइजमेंट करना है इस प्रोडक्ट की कैटेगरी में। और सब कैटेगरी में कहीं सारा प्रोडक्ट्स मिलता है आपको बेबी में, और आपको हमेशा मतलब डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है इस कैटेगरी में। आपको कुछ कलर में, आपको लोगो में, आपका लिस्टिंग में, तो आपको अपने लिस्टिंग को हमेशा डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। तो प्राइवेट लेबलिंग में आपका मेन गोल वही रहना चाहिए, जितना डिफ्रेंशिएट हो सके उतना आपको करना है। पर उसी तरीके से आपको एनालाइज भी करना है, आपको डिमांड आपको पढ़ना है, आपको सभी चीज़ आपको नंबर्स के ऊपर डिपेंड होना है, आपके मतलब गट फीलिंग पे। और वैसे ही आपको कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, पहले सही तरीके से रिसर्च करना पड़ता है कि क्या ये प्रोडक्ट आपके गोल्स रीच कर सकता है, क्या ये प्रोडक्ट ग्रोइंग स्टेज पे है और आगे आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो वो सभी चीज़ आपको देखना पड़ता है। तो ये 4 कैटेगरी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अभी इस क्वारंटीन के टाइम पे आप सेल कर सकते हैं अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, या आप ऑलरेडी एक FBA सेलर है, आप नया प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं इस 4 कैटेगरी में। कहीं सारा प्रोडक्ट्स है, मैं सिर्फ आपको मतलब इस 4 कैटेगरी में भी ही ढूंढने की रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं हमेशा जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने के वक्त मैं पहले नंबर्स देखता हूँ, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे उसके लिए मुझे सर्टिफिकेशन करना पड़ता हो, तो कोई भी मतलब मैं पहले नंबर देखता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मैं इस प्रोडक्ट को कर सकता हूँ, मैं फर्स्ट पेज तक ला सकता हूँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या मैं इस प्रोडक्ट से मैं अपना इनकम गोल्स रीच कर सकता हूँ, तो उसको कैलकुलेट करके मैं लॉन्च करता हूँ। तो आपको भी वैसा ही करना है, हमेशा प्रोडक्ट के नंबर्स को देखना है, कैटेगरी के ऊपर हमेशा डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं। पर क्योंकि अभी क्वारंटीन चल रहा है तो मैंने रेकमेंड किया है इस 4 कैटेगरी में, अगर आप बिगिनर हो तो मैंने कई सारा वीडियोस भी बना दिया है, मैंने 3 अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दिया है, उसमें अमेजॉन FBA का प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। तो कई सारा चीज़ जो मैंने इस वीडियो में कहा तो उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है। और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अलग अलग टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज का वीडियोस में डालता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा, और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके साथ और भी ई-कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। और हमारा मेंटरशिप का प्रोग्राम का लिंक भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।